अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रयागराज हत्याकांड की जांच अब एसटीएफ करेगी। आपको बता दें कि लखनऊ से एसटीएफ की टीम रवाना हो भी चुकी है। वहीं आशंका ये भी जताई जा रही है कि हत्या से पहले दुष्कर्म भी किया गया था। मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। हत्या के बाद घर में आग भी लगाई गई। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने के बाद शिवपाल यादव भी मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले भी तमाम नेता पहुंचे थे परिवारजनों से मुलाकात करने के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ सियासत तो वहीं क्षेत्र में अफरा तफरी का भी माहौल देखा जा रहा है। ये थरवई थाना के खेवराजपुर गांव में आज सुबह ये सूचना मिली कि 5 लोगों की हत्या हुई है। इस पे तत्काल मौके पे वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी एसएसपी और आईजी मौके पर गए हैं। एडीजी भी मौके के पास मौजूद हैं। प्रथम दृष्टया इस पे जो डेड बॉडी है उस पे धारदार चोट के निशान हैं तथा उनके एक घर में आग भी लगी हुई है, जिसको तत्काल फायर सर्विस ने बुझाया है। वहाँ से जो एसएसपी ने मीडिया को ब्रीफ किया है तथा मुख्यालय पे सूचना दी है, उसके हिसाब से सभी पहलुओं पे विचार हो रहा है कि ये घटना क्यों कारित की गई है और क्या इसके पीछे रंजिश हो सकती है। ये गंभीर घटना है और मुख्यालय एवं शासन की तरफ से भी इसके लिए विशेष टीमों को गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी जो एसटीएफ की यूनिट है प्रयागराज की, उसको भी मौके पे भेजा गया है और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इसमें कुछ कहना उचित होगा। फ़िलहाल ये घटना काफ़ी सीरियस नेचर की है और इसमें ये भी बताया गया है कि जल्द से जल्द इसका सफल अनावरण किया जाए। पहली घटना थी वो एक आत्महत्या से संबंधित थी, जिसके बारे में अकाट्य साक्ष्य मिले थे और इस संबंध में मीडिया को बताया भी गया था और सुसाइड नोट भी मिला था। और उसमें भी जो मृतक हैं उन्होंने जिसको भी रंजिश बताई थी, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। विवेचना अभी उसमें भी चल रही है, विवेचना अभी समाप्त नहीं हुई। ये खेवराजपुर गांव है। यहाँ पर सुबह जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ, सबसे पहला तो ये था कि एक कमरे से बहुत भयंकर आग लगा हुआ है और कुछ लोग जैसे ही पहुँचते तो कुछ शव दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस आई। तत्काल से जब मौका देखा गया तो डेड बॉडीज़ भी दिखाई दी। जो कमरा जल रहा था उसके पास में एक छोटी बच्ची का और उसकी माता का शव था और एक चारपाई पे राजकुमार जी, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, और उनकी पत्नी की सांसें उस समय चल रही थी और इसके अलावा इनकी बेटी है, उनका जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वो उनका शव दिखाई दिया। तो और तत्काल से पुलिस फोर्स को भी यहाँ बुलाया गया और जो आग लगा था उसको फायर टेंडर के माध्यम से बुझाया गया। जो भी आसपास में सिलेंडर वगैरह सारी चीज़ें रखी थी उन सारों को हटाया गया और इसके बाद जो हमारी फोरेंसिक वगैरह सारी टीम थी वो भी तत्काल मौके पर पहुंची है। और जिनकी सांसें चल रही थी कुसुम, उनकी उम्र 50 वर्ष है, उनको तत्काल से हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि मौके पर आग भी लगा था और सिलेंडर या अन्य कोई ज्वलनशील वस्तु हो सकती थी। तो तत्काल से ऐसी स्थिति में जितनी भी बॉडीज़ थी उन सबको हम लोगों ने पीएम हाउस भेजा है प्रयागराज में और यहाँ मौके पर सारी चीज़ों का ब्रीफ कर लिया गया है। पुलिस की जितनी टीम थी उसने अपनी जांच की है। प्रकरण थाना थरवई जिला प्रयागराज का है। इसमें आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में हैं। ये सूचना पे तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पे पहुंचे। मैं स्वयं भी मौके पहुंचा हूं। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतिनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है।
उससे पुलिस उसको संभाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मौका मुआयना जब किया गया तो ये पाया गया कि घर के एक बेडरूम में आग भी लगी हुई थी, जिसको दमकल के द्वारा बुझाया गया। अभी ससुराल पक्ष वाले, जो उसमें मृतका है सविता, ससुराल पक्ष वाले और इनके घर के पक्ष वाले, इनके पति वगैरह यहाँ पे पहुँच गए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। वो जो भी तहरीर देंगे तत्काल ही उसको मुकदमा में कन्वर्ट किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। पूरे प्रकरण में 7 टीमें बनाई गई हैं, 7 टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अमित मिश्रा जुड़ गए हैं। अमित, पूरे मामले को लेकर क्या ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, बता दें कि ये प्रयागराज में 5 हत्या से पूरा प्रयागराज जहां दहल गया है, वहीं राजधानी लखनऊ से भी आला अधिकारियों का फोन लगातार अधिकारियों के पास बज रहा है। राजनीति की बात करें तो राजनीति बीच में हो रही है। सबसे ताजा अपडेट आपको बता दें तो शिवपाल यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, वो प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करेंगे। इसके बाद ही बता दें तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी ट्वीट करके योगी सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा और बता दें कि प्रयागराज में इससे पहले भी 5 हत्याएं हो चुकी है, जिससे पूरा प्रयागराज दहला हुआ था। वहीं बीते 1 हफ्ते के बाद भी फिर 5 हत्याओं से प्रयागराज एक बार दहल चुका है। मौके की बात करें तो मौके पे आला अधिकारी है, चाहे वो एडीजी हो, एसटीएफ की टीम पहुंचने वाली है, तो लगातार आला अधिकारी मौके में है, जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस इस निर्णय पर नहीं पहुंच सकी है कि क्या मोटिव रहा है, हत्या का कारण क्या रहा है। अभी मोटिव को पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। वही ग्रामीणों में भी कहते हैं इस मामले को लेकर के पूरी तरीके से गुस्सा देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी अमित, जो नेता वहां पर पहुंच रहे हैं परिजनों से मुलाकात करने के लिए, क्या उनको मुलाकात करने दिया जा रहा है? कुछ ही देर बाद शिवपाल यादव भी पहुंचेंगे, तो ऐसे में क्या उम्मीद जताई जा रही है कि परमिशन मिल जाएगी वहां तक पहुंचने की? देखिए, अभी तो फिलहाल कहते हैं किसी नेता की पहुंचने की ऐसी सूचना नहीं है। हालांकि जाहिर सी बात है, क्योंकि जांच पड़ताल चल रही है, तो उस स्थल पर पहुंचने में रोक होगी, क्योंकि सीधे तौर पे 5 हत्या है और जिससे पूरा उत्तर प्रदेश हिल चुका है। तो ऐसे में तमाम नेता पहुंच रहे हैं, नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसे में सुरक्षा की बात करें तो पूरा पुख्ता इंतजाम है। हालांकि अब देखने वाली ये बात होती है कि नेता वहां तक पीड़ित परिवार से किस तरीके से मुलाकात करते हैं, किस तरीके से पीड़ित परिवार से मुलाकात कर वहां अपनी बात रखते हैं। हालांकि बात करें तो अभी फिलहाल शिवपाल सिंह यादव के पहुंचने की सूचना है, अभी कोई नेता पहुंचा नहीं है। अमित, घटनास्थल की बात करें तो अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर देखी जा रही है? किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, बता दें क्योंकि इतना बड़ा मामला है जिसको लेकर के गांव में तनाव का भी माहौल देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, तो पहले तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, उसके साथ ही साथ पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही है। इसके साथ ही साथ तमाम और पहलुओं पर पूछताछ कर रही है। वहाँ रहने वाले आसपास लोगों से पूछताछ की जा रही है। कौन घर पे आता जाता था, जिससे इनकी दुश्मनी चलती थी, किनसे इनका लगाव था, इसको लेकर के भी पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। एसएसपी की बात माने तो एसएसपी ने साफ तौर पे कहा है कि 7 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग जांच कर रही हैं, अलग अलग मुद्दों पे लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं एसटीएफ की बात करें तो एसटीएफ भी पहुंचेगी और एसटीएफ भी अपने स्तर से पूछ करेगी, क्योंकि इतना बड़ा मामला होने के कारण अब एसटीएफ को ये जांच सौंपा गया है। तो जाहिर सी बात है, एसटीएफ पहुंचेगी, अपने तरीके से एसटीएफ पूछताछ करेगी। अब फिलहाल अभी क्या है, वहाँ पे साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले को और बड़ा अपडेट मिलेगा। अमित, आप नजर बनाए रखिएगा पूरे मामले को लेकर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।